नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड की प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले बात करेंगे सनमार्ग अखबार की। आपको बता दें कि सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे सरकार कराएगी 400 विद्यार्थियों को मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी, इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। और आपको बता दें कि इसका फैसला कैबिनेट में लिया गया है, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। हर साल 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और इस खबर को प्रमुखता से सनमार्ग ने उठाया है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, धनतेरस पर खरीदारों की जुटी भीड़। धनतेरस के दिन लगातार बारिश होती रही लेकिन उसके बाद भी खरीदारी में कोई कमी नहीं आई। लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ धनतेरस को मनाया और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है सनमार्ग ने। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, चुनाव नतीजों के बाद भी सत्ता की जंग। हरियाणा में दुष्यंत ने अब तक नहीं खोला है अपना पत्ता, वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना बिदकी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को शिवसेना का इंतजार है। एनसीपी के साथ बैठक की तैयारी चल रही है और इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने उठाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन होते हैं, किसकी सरकार बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक इस बार के चुनाव में वहाँ किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जिसकी वजह से कोई पार्टी अकेले दम पर चुनाव अपनी सरकार बना सके। और इसके साथ ही इस खबर को जगह मिली है सनमार्ग के पहले पन्ने पे। और इसके अलावा जिस खबर को जगह मिली है, मां परिजन चिल्लाते रह गए, 6 माह के बच्चे को उठा ले गए हथियारबंद। आपको बता दें कि बुंडू के सिरका डी गांव की ये घटना है और परिजनों को एक कमरे में बंद कर दिया, घटना को अंजाम दिया। और वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये खबर भी सनमार्ग के पहले पन्ने पे प्रकाशित किया गया है। अगर हम सनमार्ग के दूसरे पन्ने की बात करें तो सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह दी है, बच्चियों का पलायन नहीं हो, बनाई बेहतर नीतियां। मुख्यमंत्री ने ओरिएंटल क्राफ्ट के नवनिर्मित यूनिट का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चियों का पलायन नहीं हो, बनाए नहीं बेहतर नीतियां। इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने दूसरे पन्ने पे उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, युवाओं को रोजगार देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री से रोजर ग्रुप के चेयरमैन और चीनी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि युवाओं को रोजगार देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, आदिवासी हितों के लिए काम करे सरना समिति। ये बात कही है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार आदिवासियों के हितों के लिए काम करते आ रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने कहा है कि सरना समिति जो है वो आदिवासियों के हितों के लिए काम करे। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है दूसरे पन्ने पे, चुनाव के दौरान बैंक खातों पर होगी निर्वाचन आयोग की नज़र। अचानक बड़ा ट्रांजैक्शन करने वाले आ सकते हैं रडार पर। आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चुनाव में किस तरीके से पैसे का खेल देखने को मिलता है ये हम सब जानते हैं और इसी के तहत इस चुनाव में बैंक खातों पर निर्वाचन आयोग की खासा नज़र है और जिन बैंक खातों पर ट्रांजैक्शन बड़ा होगा उस पर अचानक से चुनाव आयोग की जो रडार है वो गिरेगी और वैसे बैंक खातों पर चुनाव आयोग की विशेष नज़र होगी। इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। इसके साथ ही सनमार्ग के तीसरे पन्ने की अगर हम बात करें तो आज बारिश से मिलेगी निजात, इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। रविवार तक आकाश में छाए रहेंगे बादल, लेकिन लोगों को बारिश से जो है वो राहत मिलेगी और इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने तीसरे पन्ने पे उठाया है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन लगातार बारिश होती रही जिससे कहीं ना कहीं दिवाली की जो रौनक है वो थोड़ी बहुत फीकी हुई, लेकिन आज से जो मौसम है वो साफ रहेगा और इस खबर को प्रमुखता से सनमार्ग ने उठाया है। अगर हम प्रभात खबर की बात करें तो प्रभात खबर ने भी अपने पहले पन्ने पे झारखंड में 1495 करोड़ का कारोबार देखा गया। धनतेरस के दिन बारिश तो लगातार होती रही लेकिन इसके बाद भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ धनतेरस को लेकर के और लोगों ने धनतेरस में जम के खरीदारी की और इसके साथ ही 1495 करोड़ का कारोबार देखा गया धनतेरस के दिन। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, सीएम भाजपा का डिप्टी सीएम जजपा का। आपको बता दें कि हरियाणा में गठबंधन के तहत सरकार बनाई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा से होगा तो वहीं डिप्टी सीएम जजपा का होगा और इस खबर को प्रमुखता से उठाया है प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे। 30 जनवरी के बाद कराया है निबंधन तो आप पर पड़ेगा बोझ। व्यावसायिक वाहनों का देना होगा 20 वर्ष का
एकमुश्त कर, झारखंड कैबिनेट के फैसला है ये अहम फैसला। रघुवर सरकार ने पूरी की कैबिनेट की 200 बैठकें और इन 200 बैठकों में ये फैसला लिया गया है कि 15 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली दूसरी गाड़ी खरीदी तो देना होगा 12% का टैक्स। इसका फैसला जो है वो कैबिनेट में लिया गया है। हम रुक करेंगे प्रभात खबर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे दूसरे पन्ने पे क्या कुछ खास है। तो धनतेरस पर खरीदारों से जमा रहा शहर, बाजारों में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी। वाहनों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो सड़कों पर देखी गई और इस खबर को प्रमुखता से प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। धनतेरस बारिश की वजह से कहीं से खलल नहीं पड़ा, लोगों में काफ़ी उत्साह रहा धनतेरस को लेकर के और लोगों ने जम के खरीदारी की। इस दौरान वाहनों का परिचालन लगातार सड़कों पर होता रहा, ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ था, लोगों को समस्याएं भी हुई, लेकिन लोगों ने धनतेरस में पूरा मज़ा उठाया और जमकर खरीदारी की। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो बारिश थमते ही गुलजार हुआ धनतेरस बाजार, इस हेडलाइन के साथ हिंदुस्तान ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर उठाया है। और इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, जेईपीसी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की नियमावली, 10 नवंबर तक सुझाव मांगे गए, तैयारी। आपको बता दें कि टीईटी पास पारा शिक्षकों को वेतनमान 8 साल की सेवा देने वालों को ही मिलेगा इसका लाभ और इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने उठाया है अपने पहले पन्ने पे। रांची में अक्टूबर की बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रांची में गुरुवार को बारिश के बीच स्कूल से लौटते बच्चे, इस तस्वीर को हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है और कहा है कि अक्टूबर की बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड पूरी तरह से तोड़ दिया है। अगर हम हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने की बात करें तो दूसरे पन्ने पे खेलगांव में वस्त्र उद्योग व उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उद्घाटन किया और इसके साथ ही चीनी कंपनी झारखंड में कई कारखाना खोलेगी। आपको बता दें कि वस्त्र उद्योग के उद्घाटन के दौरान उपस्थित मुख्यमंत्री रघुवर दास और इनके साथ कई अन्य लोग मौजूद थे। खेलगांव में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जल्द ही चीनी कंपनी झारखंड में कई कारखाना खोलने जा रही है। इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। इसके साथ ही इस खबर को जगह मिली है, नक्सली सरेंडर नीति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। आपको बता दें कि सरेंडर करने वाले नक्सली के खिलाफ गवाह नहीं लाती पुलिस, कोर्ट से बरी होने के बाद अपील भी नहीं करती सरकार और इसी मामले पर हाईकोर्ट ने नक्सली सरेंडर नीति पर जवाब मांगा है और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। अगर मैं जागरण और भास्कर की बात करूं तो जागरण और भास्कर ने भी अपने पहले पन्ने पे धनतेरस की खबर को प्रमुखता से उठाया है और अगर हम जागरण की बात करें तो जागरण के हिसाब से 3000 करोड़ का कारोबार धनतेरस पर राज्य में हुआ और ओवरऑल का ये आंकड़ा है जो जागरण ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अब 3 वक्त का पोषाहार मिलेगा। अल्पसंख्यकों SC/ST को 25% अनुदान पर ऋण। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है और इस खबर को भी प्रमुखता से जागरण ने उठाया है। 400 बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग कराई जाएगी। प्रदेश में पंचायत और प्रखंड स्तर पर बनेंगे फुटबॉल मैदान और इस खबर को प्रमुखता से जागरण ने उठाया है। अगर हम जागरण के दूसरे पन्ने की बात करें तो दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह मिली है, कल दीपावली है और आधे शहर में फैली है गंदगी। जागरण ने काफ़ी प्रमुखता से इस खबर को उठाया है और जहां जहां की तस्वीरें हैं, हरमू रोड, लालपुर चौक, किशोर यादव व प्लाजा चौक सहित कई इलाकों में सड़कों के किनारे कूड़े का ढेर है। दिवाली है कल और ऐसे में सड़कों पे इस तरीके से कूड़े का फैलना कहीं से सही नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही का भी पता चलता है और किस तरीके से कचरे का उठाव अब तक नहीं किया गया है, उसको प्रमुखता से जिन जिन जगहों पे ऐसा हो रहा है उस खबर को जागरण ने उठाया है अपने दूसरे पन्ने पे। अगर हम भास्कर की बात करें तो भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को उठाया है, आधार से लिंक होगी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाना या मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। आधार लिंक नहीं कराया तो सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। केंद्र सरकार मॉडल कानून बनाकर राज्यों को भेजेगी, वही लागू करेगा। आपको बता दें कि नए मॉडल कानून के फ़ायदे के बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पे दी गई है। नए मॉडल के अनुसार क्या कुछ फ़ायदे आपको हो सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे दी है और इसके साथ ही देश में पहली बार संपत्ति स्वामित्व का मॉडल कानून बनेगा।
ड्राफ्ट तैयार, जल्द कैबिनेट में आएगा। जमीन, मकान या फ्लैट की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा रोकने और बेनामी संपत्ति का पता लगाने में आसानी होगी और इसी के तहत ये कानून जो है वो जल्द आएगा। आपको बता दें कि लगातार कई तरह के भ्रष्टाचार के काम सामने आते रहे हैं और इसी के तहत ऐसा ना हो, ज़मीन फरोख्त में किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसको लेकर के ये नियम जो है वो जल्द ही आएगा। और इस खबर को भास्कर ने प्रमुखता से उठाया है अपने पहले पन्ने पे। इसके साथ ही चारा घोटाला, सजल को बेल, लालू की दिवाली जेल में। सजल चक्रवर्ती को बेल मिल गई है, पूर्व मुख्य सचिव, और इसके साथ ही लालू यादव को नहीं मिली है। लालू यादव अपनी दिवाली जो है वो जेल में ही मनाएंगे और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है भास्कर ने। नक्सली सरेंडर नीति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, कहा क्यों ना इसे रद्द किया जाए। नक्सली सरेंडर नीति पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और इसी पर सरकार से उन्होंने जवाब मांगा है और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है भास्कर ने। अगर मैं दैनिक भास्कर के दूसरे पन्ने की बात करूं तो आज बारिश नहीं होगी, सिर्फ बादल जो हैं वो बने रहेंगे। मौसम विभाग ने कहा 27 से मौसम जो है वो साफ रहेगा और रांची सहित पूरे झारखंड में दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश भी हुई, दिन के 1 बजे के बाद बारिश रुकी, बादल दिन भर छाए रहे। अधिकतम तापमान में गिरावट भी हुई और इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने दूसरे पन्ने पे उठाया है। आपको बता दें कि ये तो हो गई अखबारों की बात, लेकिन आज के अगर दिन भर के मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल की हम बात करें तो आज मोराबादी में 11 बजे मुख्यमंत्री रघुवर दास जाएंगे, जहां श्रमिक सम्मान समारोह लाभ वितरण कार्यक्रम का वो में शामिल होंगे और इसके साथ ही रोजगार मेला कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे मुख्यमंत्री रघुवर दास। वहीं 12:55 बजे वो जमशेदपुर उनका आगमन होगा और 1:05 जमशेदपुर आई हॉस्पिटल साकची में मुख्यमंत्री रघुवर दास जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान संबद्धता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास भाग लेंगे। और इसके साथ ही 1:50 मुख्यमंत्री रघुवर दास टाटा मोटर्स हॉस्पिटल टेल्को जमशेदपुर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अगर हम 4 बजे मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यक्रम की बात करें तो बागुन हाथू फुटबॉल मैदान जमशेदपुर में है, जहां पे मुख्यमंत्री रघुवर दास जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे मुख्यमंत्री। और इसके साथ ही झारखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में प्रशिक्षित महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित किए जाने का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री रघुवर दास का है। और वहीं 5:10 मुख्यमंत्री रघुवर दास एग्रीको स्थित मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहां पे उनका कार्यक्रम जो है वो दिन भर का समाप्त होगा। और वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि आज भले आसमान में बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी, बारिश से लोगों को जो है वो राहत मिलेगी। ऐसा अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है और बताया है कि आज दिन भर बादल जरूर छाए रहेंगे लेकिन लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।